शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी और मशहूर कंपनी थी, आर्यन टेक प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आईटी और सॉफ्टवेयर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम थी। देश के कई बड़े बिजनेस इस कंपनी के क्लाइंट थे। इस कंपनी के मालिक थे आर्यन मल्होत्रा। आर्यन सिर्फ 35 साल का था, लेकिन उसकी गिनती देश के सबसे सफल युवा बिजनेसमैन में होती थी। उसकी मेहनत, समझदारी और ईमानदारी की वजह से ही कंपनी इतनी आगे बढ़ी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आर्यन को कुछ अजीब रिपोर्ट मिलने लगी थी। कई पुराने कर्मचारी अचानक नौकरी छोड़ रहे थे। कंपनी के कुछ क्लाइंट भी धीरे धीरे कम हो रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि कंपनी के सारे मैनेजर रिपोर्ट में सब कुछ ठीक बता रहे थे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। एक दिन वह अपने ऑफिस के बड़े कमरे में अकेला बैठा था। उसकी टेबल पर कई फाइलें पड़ी थीं। उसने एक रिपोर्ट उठाई और पढ़ने लगा। रिपोर्ट में लिखा था, कर्मचारियों का मनोबल कम है। ऑफिस के अंदर अनुशासन की कमी है। आर्यन ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अगर यही हाल रहा तो उसकी कंपनी धीरे धीरे नीचे गिर सकती है। तभी उसके दिमाग में एक अजीब लेकिन दिलचस्प आइडिया आया। वह सोचने लगा, अगर मैं खुद कंपनी के अंदर जाकर देखूं कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन एक समस्या थी। कंपनी में ज्यादातर लोग उसे पहचानते ही नहीं थे, क्योंकि आर्यन अक्सर विदेश में रहता था और ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए ही काम संभालता था। तभी उसने फैसला किया, वह अपनी ही कंपनी में एक आम कर्मचारी बनकर जाएगा। लेकिन कौन सा काम? कुछ देर सोचने के बाद उसने तय किया, वह सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड पूरे ऑफिस में घूम सकता है और सब कुछ देख सकता है। अगले दिन सुबह आर्यन अपने घर के एक कमरे में बैठा था। उसके सामने आईना रखा था। एक मेकअप आर्टिस्ट उसे एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड जैसा बना रहा था। उसके चेहरे पर नकली दाढ़ी लगा दी गई, बाल थोड़े अस्तव्यस्त कर दिए गए। फिर उसे एक पुरानी सी सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहनाई गई। अब वह बिल्कुल एक आम इंसान लग रहा था। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह करोड़ों की कंपनी का मालिक है। आर्यन ने आईने में खुद को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने कहा, चलो अब देखते हैं मेरी कंपनी की असली सच्चाई। कुछ देर बाद वह कंपनी के गेट पर खड़ा था। वहां पहले से एक और सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, रामलाल। रामलाल लगभग 50 साल का आदमी था। उसने आर्यन को देखा और पूछा, अरे भाई, तुम नए हो क्या? आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज से ज्वाइन किया है। रामलाल मुस्कुराया, अच्छा है, मदद मिल जाएगी। फिर उसने कहा, तुम गेट नंबर 2 संभालो। आर्यन ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। कुछ देर बाद कर्मचारी ऑफिस आने लगे। ज्यादातर लोग जल्दी में थे। कुछ लोग गार्ड को देखकर नमस्ते करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो गार्ड को इंसान ही नहीं समझते थे। एक कर्मचारी गुस्से में गेट पर आया। उसने आर्यन से कहा, जल्दी गेट खोलो, देर हो रही है। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, सर, आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। कर्मचारी गुस्से में बोला, तुम लोगों को बहुत नियम याद रहते हैं। उसने आईडी कार्ड गुस्से से दिखाया और अंदर चला गया। आर्यन ने सब कुछ ध्यान से देखा। उसने सोचा, शायद समस्या यहीं से शुरू होती है। दोपहर का समय हुआ। आर्यन कैंटीन में गया। वहां कई कर्मचारी बैठे थे। कुछ लोग हंस रहे थे, लेकिन कुछ लोग परेशान लग रहे थे। पास वाली टेबल पर 3 कर्मचारी बातें कर रहे थे। पहला कर्मचारी बोला, यार, पहले ये कंपनी बहुत अच्छी थी। दूसरा बोला, हाँ, लेकिन अब सब बदल गया है। तीसरा बोला, सब उस नए मैनेजर की वजह से है। आर्यन ध्यान से सुनने लगा। कौन सा मैनेजर? विक्रम। आर्यन के कान खड़े हो गए। विक्रम कंपनी का ऑपरेशन मैनेजर था। कागजों में उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आती थी, लेकिन कर्मचारियों की बातें कुछ और ही कहानी बता रही थी। पहला कर्मचारी बोला, वो हमसे बहुत ज्यादा काम करवाता है। दूसरा बोला, और छोटी छोटी गलती पर धमकी देता है।
तीसरा बोला, कई लोग उसी की वजह से नौकरी छोड़ चुके हैं। आर्यन चुपचाप सब सुनता रहा। तभी एक लड़की कैंटीन में आई। उसका नाम नेहा था। नेहा कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव थी। वह बहुत मेहनती और ईमानदार लड़की थी। उसने देखा कि आर्यन अकेले बैठा है। वह उसके पास आई और बोली, आप नए गार्ड हैं ना? आर्यन ने सिर हिलाया। नेहा मुस्कुराई और बोली, ये लीजिए चाय। आर्यन थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि पूरे दिन में पहली बार किसी ने उससे इंसान की तरह बात की थी। कुछ दिन बीत गए। अब आर्यन धीरे धीरे कंपनी के अंदर की चीजें समझने लगा था। उसने देखा कि कई कर्मचारी बहुत तनाव में रहते हैं। कई लोग ओवरटाइम करते हैं लेकिन उन्हें सही पैसा नहीं मिलता। और इन सब के पीछे एक ही नाम बार बार सामने आता था, विक्रम। एक दिन शाम को ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। आर्यन गेट के पास खड़ा था। तभी उसने देखा कि विक्रम जल्दी जल्दी ऑफिस से निकल रहा है। उसके हाथ में एक फाइल थी। आर्यन को कुछ शक हुआ। उसने चुपचाप उसका पीछा किया। विक्रम पार्किंग में गया और फोन पर किसी से बात करने लगा। वह कह रहा था, चिंता मत करो, कंपनी के पैसे का हिसाब कोई नहीं देखता। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि मामला सिर्फ कर्मचारियों को परेशान करने का नहीं है। यहां पैसों का भी खेल चल रहा है। अगले दिन आर्यन ने नेहा को उदास बैठे देखा। उसकी आंखें लाल थीं। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? नेहा ने धीरे से कहा, कुछ नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद वह रोने लगी। उसने कहा, मैनेजर विक्रम मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है। आर्यन ने पूछा, क्यों? नेहा बोली, क्योंकि मैंने उसके गलत कामों के बारे में सवाल पूछ लिया। अब आर्यन को पूरा सच समझ आ गया था। कुछ दिन बाद कंपनी में एक बड़ी मीटिंग रखी गई। सभी कर्मचारी और मैनेजर कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थे। सब सोच रहे थे कि यह मीटिंग किस बारे में है। तभी स्टेज पर एक सिक्योरिटी गार्ड आया। सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए। वह वही गार्ड था जो पिछले कई दिनों से गेट पर खड़ा रहता था। लेकिन अचानक उसने अपनी नकली दाढ़ी उतार दी और बोला, मेरा नाम आर्यन मल्होत्रा है। पूरा हॉल सन्न रह गया, क्योंकि वही आदमी कंपनी का मालिक था। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, पिछले 10 दिनों से मैं इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड बनकर काम कर रहा था। मैंने सब कुछ देखा है। फिर उसने विक्रम की तरफ देखा। और अब सच सबके सामने आएगा। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन ने कहा, विक्रम, तुम कंपनी के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे थे और कर्मचारियों को डराकर चुप करा रहे थे। सभी लोग हैरान थे। आर्यन ने तुरंत फैसला सुनाया, विक्रम, आज से तुम इस कंपनी से निकाले जाते हो और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गार्ड्स ने विक्रम को बाहर ले जाना शुरू किया। फिर आर्यन ने नेहा को स्टेज पर बुलाया। नेहा घबराते हुए आगे आई। आर्यन मुस्कुराया और बोला, नेहा, तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। ऐसे लोगों की कंपनी को जरूरत होती है। आज से तुम इस कंपनी की सीनियर मैनेजर हो। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर आर्यन ने पूरे स्टाफ से कहा, कंपनी सिर्फ पैसों से नहीं चलती। कंपनी चलती है भरोसे से, ईमानदारी से और इंसानियत से। उस दिन के बाद कंपनी में बहुत बदलाव आया। कर्मचारी खुश रहने लगे, काम बेहतर होने लगा और आर्यन को आखिरकार अपनी कंपनी का असली सच पता चल गया।